हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल विल बी वेरी फाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी मेरी उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ये आपका फिगर है, ये एक सर्किट है, ये फिगर है जो बना हुआ है, सर्किट डायग्राम बना हुआ है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। ये जो बैटरी लगी हुई है सर्किट में, ये ई अननोन है, क्योंकि ये बैटरी लगी, ये भी नोन है, ये भी नोन है, और सारे रेजिस्टेंस भी नोन है। सिर्फ हमें ये बैटरी जो है अननोन है, इसके ईएमएफ पता करना है। अच्छा, ये भी दिया उसी के साथ, इज द पोलरिटी ऑफ दिस बैटरी शोन करेक्टली। क्या जो बैटरी यहाँ लगाई गई है, क्या इसकी पोलरिटी सेम है? क्या इसको इस तरह से लगाना चाहिए था जैसे इसमें लगी हुई है, इस तरह से? तो क्या इसकी पोलरिटी ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो पोलरिटी इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो यही बताना है, इज द पोलरिटी ऑफ दिस बैटरी शोन करेक्टली। क्या इस बैटरी की पोलरिटी करेक्टली शो की गई है? ऑल्सो डिटरमाइन द टाइम, ऑल्सो डिटरमाइन द टाइम इन व्हिच द 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर कहां पर है? यहां पर है, देखिए टॉप, सबसे टॉप पर है। 10 ओम रजिस्टर डेसिपेट 60 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। यानी उस 10 ओम के रजिस्टर में जो है 60 जूल एनर्जी जो है का डेसिपेशन हो रहा है। एनर्जी, ध्यान रहे, एनर्जी है, पावर नहीं है। वो उसके लिए हमें बताना है कितने सेकंड में या कितने टाइम में जो है ये हो जाएगी। तो ठीक है, शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमारा किरचॉफ लॉ से और सीरीज पैरेलल टेक्निक से। तो देखिए, मैं आपने सीरीज पैरेलल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा फंडा क्लियर करने की और जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, आप ये देखिए, ये जो सर्किट है आपका, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, देखिए, अगर ठीक है, ये भी देखिए, इसमें 2 एम्पियर की करंट भी जा रही है। इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस बैटरी की से निकल करके हमें 2 एम्पियर की हमें करंट भी जा रही है, यानी सर्किट में 2 एम्पियर की करंट भी हमें दे दिया है। तो अब हमको निकालना है कि इसकी वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, या फिर और फिर इसकी यह भी बताना है कि पोलरिटी इसकी सही है कि रॉन्ग डायरेक्शन में लगी हुई है। तो ठीक, कोई बात नहीं। पहले जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये इसका हम इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं। इक्विवेलेंट निकालने के देखिए आपको पता चलेगा कि सारे के सारे रजिस्टर पैरेलल में है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है, इन दोनों यानी 10 और 20 ये तो सीरीज में हो गए। ये 30 ओम, और ये 60, ये 60 और ये 30, ये सब पैरेलल में है। अब ये जो है 30 ओम is in parallel with 60 ohm, is in parallel with 60 ohm, is in parallel with 30 ohm। तो इसका जब इक्विवेलेंट निकालेंगे फार्मूले से 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4। तो R पैरेलल जो यहां पर निकल करके आएगा, ये हमारा हो जाएगा RP is equal to 10 ओम आएगा। करके देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ वही पैरेलल सर्किट का फार्मूला आपको लगाना है। तो ठीक है, अब सर्किट को थोड़ा सा हम फिर से ड्रा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि सर ये हमें सिंपल सर्किट मिला हुआ है। तो सर्किट को मैं यहां पे ड्रा करता हूं मैं। अब ये जो रजिस्टेंस था, जो तमाम तरह के 5-6 रजिस्टर थे, उनका जो इक्विवेलेंट निकल करके हमारा 10 ओम आ गया है। और एक ऑलरेडी एक यहाँ पर रजिस्टेंस था ही 5 ओम का, 5 ओम का था ही, और यहां पर एक हमें बैटरी लगी हुई थी, सेल लगा हुआ था। एक्चुअली ये सेल होता है, नॉट बैटरी। तो और ये जो रजिस्टर है, ये यहां पर एक दूसरा दे दिया है, यहां पे एक बैटरी एक रजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दी गई है, ये है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू हमने जो 10 ओम आई है, 10 ओम आई है, कैलकुलेट करने पर ऊपर वाले फार्मूले से, जो मैंने इसको लिखा नहीं है, तो सब समझते होंगे आप। और ये 5 ओम और ये 10 वोल्ट, और ये हमारी जो रेजिस्टेंस है ये 15 ओम का है, ये हमारा 20 ओम का है, ये रजिस्टर जो है हमारा 5 ओम का है। इस सेल की जो ईएमएफ है ये 5 वोल्ट है। तो अब हमको पहला काम ये करना है, बैटरी की पोलरिटी निकालनी, बैटरी की ईएमएफ निकालना है और इसके लिए पोलरिटी निकालनी है। और ध्यान रहे, ये करंट 2 एम्पियर की यहां जा भी रही है। देखिए, यहां पर भी 2 एम्पियर करंट शो किया गया था, लेकिन जब यहां पर पहुंचेगी
यहाँ पर कुछ तो डिवाइड हो जाएगी, तमाम यहाँ पर भी जाएगी, कुछ यहाँ पर भी जाएगी, कुछ यहाँ पर भी, कुछ यहाँ पर, लेकिन यहाँ से निकल करके 2 एम्पियर करंट आपकी आएगी। यानी यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट जा रही है। तो अब हमें इसकी पोलैरिटी पता करनी है पहले। तो पोलैरिटी पता करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, देखिए अब जब ये करंट 2 एम्पियर यहाँ पहुंच रही है तो एक यहाँ चली जा रही है एक पार्ट, और एक पार्ट यहाँ चला जा रहा है। तो हमने ये माना है, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में हमारी करंट जा रही है आई, तो इधर कितनी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ये 2 आई है तो डिवाइड होकर जा रही है, एक तरफ आई हो गई तो ये हो जाएगी 2 माइनस आई हो गई, ये करंट हो गई है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। फिर दोनों निकल करके ये जो है ये निकल करके फिर 2 एम्पियर हो गई है। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि एक क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ ले लीजिए, कोई भी क्लोज पाथ ले लीजिए। अब हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी, ये पॉइंट में भी एक पॉइंट है इसलिए इसका नाम दे रहे हैं डी, और हम ई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ई जो है यहाँ पे बैटरी का एमएफ है, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमने इसका पॉइंट एफ नाम दे दिया है। और इन दोनों पॉइंट्स का नाम को दे सकते हैं, सपोज कर लीजिए एक्स और वाई नाम दे दिया इन दोनों पॉइंट्स का, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमें। ये भी एक क्लोज पाथ है, यानी ये जो बना हुआ है ये एफ डी वाई एक्स, ये भी एक क्या है, ये क्लोज पाथ है। तो ठीक है, अब हम उसको केवीएल लिखते हैं, अप्लाई केवीएल, यानी अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए अप्लाइंग केवीएल फॉर द लूप, कौन सा है, ए बी सी डी एफ, इसको ठीक है ए बी सी डी एफ ए, तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट दोनों सेम है। कुछ लोग इसका नाम अलग भी दे सकते हैं। इसके लिए हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखना है। इधर देखिए करंट है, रेजिस्टेंस भी दी हुई है और सब में वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखिए हम इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखते हैं। इन दोनों रेजिस्टेंस 10 ओम 5 ओम को एक साथ लिख सकते हैं सीरीज में, ये लगे हुए हैं सीरीज में, इसलिए इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। मींस 10 ओम और 5 ओम किसमें है, 15 ओम है, ये हमारे हैं 15 ओम। अब करंट हमारी ऐसे फ्लो होके जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है। तो जब इसमें ओम थोड़ा ए से भी शुरू कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -2 × 15। ठीक, फिर ये यहाँ पे आइए बी और सी के पास आइए। बी और सी में एक सिर्फ बैटरी लगी सेल लगा हुआ है जो कि 10 वोल्ट का है, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 10 वोल्ट। अच्छा, अब यहां से देखिए सी डी नहीं, फिर डी से एफ की तरफ जा रहे हैं हम। डी से एफ की तरफ इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 - I हो रही है, यानी जो रेजिस्टेंस है इसका 20 ओम रेजिस्टेंस में ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने करंट फ्लो होने का डायरेक्शन यही है, यही अज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 20 I, सॉरी I नहीं 2 I, अगेन यहां से निकल करके 2I करंट आई, फिर यहां पर ये करंट देखिए, यहां से जो करंट आ रही है ये 2 एम्पियर ही हो जाएगी, क्योंकि ये 2 - I और I ये 2I हो जाएगी, 2I एम्पियर, 2 एम्पियर हो जाएगी। अब ये 2 एम्पियर की करंट 5 ओम में भी जा रही है, लेकिन ये पोलैरिटी, ये है पोलैरिटी इस तरह हमारी है -5 × 2, यानी वोल्ट या एम्पियर, ये रजिस्टर है, ये करंट फ्लोइंग है, और ये बैटरी की पोलैरिटी है, ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, +5 = 0। ये हमारा हो गया केवीएल। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 15 -30 -10 माइनस, जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - I में, ये हो जाएगा -40 एंड -20, और ये प्लस हो जाएगा, +20 I - 10 + 5 = 0। इसको जोड़ घटा के जो भी करना है आज इसको कीजिए। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सिर्फ ये प्लस है, तो 30 40
40, 80 प्लस 90, माइनस 90 प्लस 5 यानी माइनस 90 प्लस 5 प्लस 20i इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 20i इज इक्वल टू कितना हो गया, 20i इज इक्वल टू, देखिए माइनस ये 85 हो जाएगा, जब रिजल्ट लाएंगे तो ये माइनस 90 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस 85, लेकिन जब इस तरफ लाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 85। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, मीन्स i इज इक्वल टू हाउ मच, 85 अपॉन 20। ये कितना होगा, इसको डिवाइड कर लीजिए करंट की वैल्यू, तो इसकी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 है, 85 है, ये है 2 4 20 4 द 80.5 50 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 2 5 द 40 10 100 25 यानी 4.25 एम्पियर। अब देखिए कुछ अजीब सा लग रहा है, यहां पर आपको लग रहा होगा, क्योंकि यहां से करंट हमारी 2 एम्पियर गई है, 2 एम्पियर में से ही हमने आई लिया है, लेकिन इस आई की जो है एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 4.25। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, इसे दोबारा उसको आने दीजिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूं मैं, यानी जो हमारी आई है, ये आई है 4.25 एम्पियर, इधर जा रही है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा कुछ अजीब सा इसलिए लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्पियर ही करंट है, 2 एम्पियर करंट है, और 2 एम्पियर में से 4.5, इसका मतलब जो हमने जो करंट आ रही है एक्चुअली में, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आप देख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बैटरी की पोलरिटी है पॉजिटिव, करंट इसको एक्चुअली इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, लेकिन अब करंट हमको चूंकि दिया हुआ है, इसलिए जो दिया हुआ है उसी को हम मान करके हमें आगे बढ़ना है। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, आई इक्वल टू 4.2। अब इसमें कितनी करंट जा रही है, 2 माइनस आई, यानी करंट फ्लोइंग, करंट इन ब्रांच डी एफ इज इक्वल टू 2 माइनस आई इज इक्वल टू 2 माइनस 4.25 इज इक्वल टू माइनस 2.25 एम्पियर। अब आया आंसर, ये 2.25 एम्पियर, यानी ये जो करंट हमने माना था ये एक्चुअली में इस डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, लेकिन हमने अज्यूम किया था इधर जा रही है, ये एक्चुअली में क्या है, इस बैटरी से निकल करके कुछ करंट जो है यहाँ पे जा रही होगी, फिर यहाँ पे इसके साथ मिली होगी, तब ये 4.25 बनी होगी। बात समझ रहे हैं ना, कि ये देखिए इधर 2 एम्पियर करंट तो चलिए ठीक हमने माना 2 एम्पियर है, लेकिन ये जो करंट एक्चुअली हमने इस तरह इस डायरेक्शन माना है, ये इधर से नहीं बल्कि हमें इधर से फ्लो होकर के आ रही है एक्चुअल में, इसलिए वो आंसर उसका नेगेटिव आया है। तो ठीक है, नेगेटिव आया कोई बात नहीं, जिस तरह से आंसर आया उसको उस तरह से रहने दीजिए। अब हमको क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ई। ईएमएफ ई की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर अब जो छोटा सा सर्किट है ये इसको लीजिए हमें आप, यानी ये जो लेना है, फिर एक जो लूप है, क्लोज्ड लूप ये जो है डी एफ वाई एक्स, ये लूप लीजिए। चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं करंट जो है इधर जा रही है, लेकिन इधर कितनी करंट जा रही है, 2 माइनस आई, और 2 माइनस आई की वैल्यू कितनी आई है, 0.25, तो कोई बात नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, इधर हमने माना अज्यूम किया जा रही है, तो इस हिसाब से हमारे मानने के हिसाब से ये प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो ठीक है कोई बात नहीं। चलिए हम निकालते हैं इसको, केवीएल है क्लोज लूप, इसके लिए हमें क्या करना है, केवीएल लगाना है, केवीएल लगाना, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। तो इधर कितनी करंट हो गई, 2 माइनस आई कितनी हो गई, 2.25, देखिए माइनस आई, लेकिन हमारी जो करंट है 2.25 ये भी माइनस में है, इनटू कितना है 20, ठीक है। और इधर आपने एज्यूम किया है करंट ऐसे जा रही है, आपने एज्यूम किया, जो एज्यूम किया उसी को चलिए उसी को फॉलो कीजिए आप, नहीं तो फिर गड़बड़ रिजल्ट आपका आंसर गलत आ जाएगा जो है, ठीक है। तो आपने एज्यूम किया करंट इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो हम फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इट मीन हमारा होगा वोल्टेज राइज होगा, जिसको हम प्लस लिखेंगे। और उसमें जो करंट की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, कितनी आई है, 4.25 इंटू 15। और ये देखिए फिर जो वैल्यू है माइनस, ये कितनी है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इसमें है नहीं, बाकी सब इसमें मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, इसमें और कुछ है नहीं। तो जब ई हम निकालेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कितना होगा। जब इसको -2.25 इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.25 इंटू 50 इंटू 20, ये हो जाएगा 20×40 फिर हाँ 45, और ये प्लस जो है 4.23 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा, 15 का 60, लेकिन 0.25 है तो यानी 63.75 प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखिए, अब जब ई निकालेंगे हमारा तो ई की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 108.75 वोल्ट, लेकिन ये होगी माइनस में, क्योंकि ये प्लस है, जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी वैल्यू है ईएमएफ कितना आई है, -108.75। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी का संबंध इसी से है, क्योंकि ये माइनस आ गई है, जो माइनस आ गई है, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो बैटरी लगी हुई है उसकी पोलैरिटी करेक्ट नहीं है, पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब यह है, यही हुआ है, पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसको हम देखते हैं, पोलैरिटी जो हमारी बैटरी की, जो बैटरी की पोलैरिटी है, सिंस E इज इक्वल टू -108.75 वोल्ट है, सो द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज नॉट करेक्ट, ठीक नहीं है, इट शुड मेक रिवर्स, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव को जो है, जो बैटरी जो हमारी, जैसे बैटरी हमारी इस तरह लगी हुई थी, हमको कैसे लगाना है, इस तरह से लगाना है, ये प्रॉपर करेक्ट पोलैरिटी होगी, यानी बैटरी पोलैरिटी ऑफ द बैटरी शुड बी रिवर्स, शुड बी चेंज। ये हमारा पहला पार्ट रहा। और दूसरा पार्ट क्या पूछा है, टाइम, क्या पूछा है, टाइम फॉर which 10 ohm resistor या resistance will dissipate 60 joule of energy। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की आवश्यकता आपको है, वो कैलकुलेशन क्या है, इसको मैं, चलिए इसी को मैं मिटा दे रहा हूं, कहता है जिसको देख सकते हैं या इसका शॉर्ट नोट बना सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमें बताना है कि 10 ओम में जो पावर डेसिपेशन है कितना है, 60 जूल का है, 60 जूल का पावर डेसिपेशन, 10 जूल में से, बाकी नहीं, सब में नहीं, सब में कितना होगा या नहीं हमको पता, लेकिन ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस हमने दिया था 10, 20, 60, 60, 30, जो इक्विवेलेंट निकाला था हमने, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 10 ओम आई थी, 10 ओम आई थी, यानी इस सब की वैल्यू जो आई हमारी एक्चुअल में कितनी आई है, 10 ओम आई है। अब इसी 10 ओम में करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, 10 ओम में जो हमारी, सॉरी 10 ओम रजिस्टर में ही हमारी करंट जा रही है। तो अब बता सकते हैं कि रजिस्टर भी दिया हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है, करंट भी दी हुई है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट का डिफरेंस, 20 वोल्ट का पोटेंशियल है ये।
अब क्योंकि सारे पैरेलल में हैं, ये इसके पैरेलल में है, ये इसके पैरेलल में है, ये दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके पैरेलल में है, तो अब जो है सारे जो ये सारे ब्रांच 1 2 3 4 ये सब पैरेलल में है, इसलिए सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी, सभी के अक्रॉस, सिंस all the resistances of फर्स्ट पार्ट का या फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट जो भी लेना चाहिए आर इन पैरेलल, सो देयर विल बी सेम वोल्टेज, यानी 10 और 20 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, यानी ये जो हमारा सर्किट है ये 10 और ये 20, ये 10 ओम और ये 20 ओम, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज हमारी कितनी आएगी, 20 आएगी, 20 वोल्ट आएगी। तो 20 वोल्ट आएगी, इसमें हमें देखेंगे करंट कितनी आ रही है। देखिए करंट तो एक्चुअली में 2 एम्पियर गई है, लेकिन पूरे से गई है, ये करंट यहां पर भी डिवाइड होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। तो अब इसके अक्रॉस निकाल लीजिए करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो इसलिए जो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है 20 वोल्ट है, तो जो आई होती है V अपॉन आर, V इज इक्वल टू 20, R अपॉन 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगी 2/3 एम्पियर। यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें ये कितने करंट फ्लो हो रही है, 2/3 एम्पियर। यानी इसमें जो करंट गई है एक्चुअली में गई है 2/3 एम्पियर गई है। अब उसी में पावर भी दिया हुआ है और सॉरी एनर्जी भी दी हुई है। आप जानते हैं जो हीट एनर्जी होती है H इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है I² R इंटू टी। यहाँ पर I करंट है और उसका रजिस्टेंस है और T टाइम है। ये हमको 60 जूल दिया हुआ है, 60 जूल दिया हुआ है, हमें T की वैल्यू निकालनी है, कितने टाइम में इतनी एनर्जी डिसिपेट कर देगा। तो T विल बी इक्वल टू हाउ मच, H अपॉन I² इंटू R। इसको देखिए ये 60 जूल है, ये हमारा I इक्वल टू है ये 3/2, 2/3 का स्क्वायर इंटू R इज 10। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे T की वैल्यू, तो ये आ जाएगी, इसका स्क्वायर 4/9 होगा, तो ये 60 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 यही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 60 ये जब इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9 ऊपर चला जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। इसको देखिए 10 का 60 और ये हुआ कितना, 2 2 द 4, 2 3 द 6 और ये 3 9 27 अपॉन 2 मीन 13.5 सेकेंड इसका आंसर आएगा। यानी इसमें जो टाइम लगेगा, टाइम फॉर व्हिच द एनर्जी 60 जूल एनर्जी विल डिसिपेट इस टाइम T इज इक्वल टू 13.5 सेकेंड। यानी 13.5 सेकेंड में जो है 60 जूल एनर्जी का डिसिपेशन होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन था, इससे आपकी कंसेप्ट एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैं। अब आपको जो है ओम्स लॉ जो किरचॉफ लॉ कैसे लगाया जाता है, कहाँ पे कैसे पॉजिटिव लिखते हैं, कैसे नेगेटिव लिखते हैं, इससे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, समझने कीजिए, खुद कोशिश कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।